हाय गाइस, तुम सभी के मेरे चैनल में स्वागत है और इस मानव के सेकंड एपिसोड को लिए आया हूं। तो चलिए इस मानव को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब एमसी ने फिलिप से मर्सनरी किंग और एडन एल्वेरियो के बारे में पूछा था। तो कुछ जानकारी मिल गई थी। तो एमसी एडन एल्वेरियो के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगा और उन धोखेबाजों से बदला लेने का गोल बना लिया। और फिर हम एमसी को अकेला बैठा देखते हैं, पर तभी एमसी को फाइट होने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो उधर देखने लगता है जहाँ पर दो लोग फाइट कर रहे होते हैं, जिसे देखकर एमसी मन में बोलने लगता है, अच्छा तो यहाँ पर नाइट ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन तभी एमसी से कोई कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर एमसी उससे कहता है, कार्ल तुम? और मन में कहने लगता है, ये एडन रेमिस का छोटा भाई कार्ल रेमिस है। और कार्ल रेमिस बहुत मेहनती है और एक नाइट बन चुका है और इसके पास सक्सेसर बनने की काबिलियत है, जबकि एडन रेमिस बस ह्यूमन ट्रेस था। तभी कार्ल गुस्से से कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो हमेशा की तरह बदमाशी करनी चाहिए और शराब पीनी चाहिए। ये सुनकर एमसी मन में कहने लगता है, ये तो अपने एल्डर ब्रदर की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। क्या उसने अपने एल्डर ब्रदर को हमेशा शराब पीते और बदमाशी करते हुए देखा है? लेकिन उसको अपने एल्डर ब्रदर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और फिर एमसी कार्ल से कहता है, मैं बोर हो गया था तो यहाँ पर आ गया। ये सुनकर कार्ल गुस्से से कहता है, नाइट की ट्रेनिंग कोई खेल नहीं है और अगर तुम्हें यहाँ ट्रेनिंग नहीं करनी है तो यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर एमसी मन में कहने लगता है, क्या मुझे भी ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए? वैसे मुझे बहुत समय हो गया है शॉट पकड़े हुए और फाइट करे हुए। तो एमसी कार्ल से कहता है, हाँ मुझे लड़ना है। ये सुनकर कार्ल कहता है, क्या कहा तुमने? तो एमसी हंसते हुए कहता है, मैं लड़ूंगा। और फिर ट्रेनिंग ग्राउंड में एमसी को शॉट पकड़े हुए देखते हैं और एमसी से एक नाइट ग्रीट करते हुए कहता है, मैं नाइट बेजन लड़ने से पहले यंग मास्टर एडन को ग्रीट करता हूँ। तो एमसी कहता है, ठीक है। और वहाँ खड़े नाइट ये देखकर कहने लगते हैं, क्या हमें इसे रोकना नहीं चाहिए? आखिरकार वो हमारे यंग मास्टर हैं। ये सुनकर दूसरा नाइट कहता है, खैर बेजन को पता है कि उसे क्या करना चाहिए, आखिरकार उसकी नौकरी का सवाल है। और वहीं नाइट बेजन एमसी से लड़ने के लिए तैयार होते हुए मन में कहता है, ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ कि मुझे इस गुंडे यंग मास्टर के साथ लड़ना पड़ेगा। वैसे मैं इस कमज़ोर यंग मास्टर से कैसे हार सकता हूँ? वहीं एमसी नाइट बेजन को देखकर मन में कहने लगता है, इस नाइट ने अपने गार्ड को पहले ही डाउन कर लिया है, लेकिन इससे मुझे क्या लेना देना? मुझे तो बस अपना वार्म अप करना है, तो फिर क्यों ना उसे थोड़ा परेशान किया जाए। तो एमसी बेजन से कहता है, बेजन तुम अपने गार्ड को डाउन मत करो, बस तुम अपने बेस्ट करने का ट्राई करो। तो क्या तुम तैयार हो? लेकिन तुम हार गए तो मुझे तुमको लात मारकर बाहर निकालना होगा। क्या तुम अब भी यही चाहते हो? वहीं कार्ल ये सुनकर मन में कहने लगता है, आखिरकार वो गधा हार ही जाएगा, क्योंकि उसने कभी भी स्वॉर्ड नहीं पकड़ी है और अब वो सीरियस होकर लड़ने की बात कर रहा है। तभी बेजन तैयार होते हुए कहता है, यंग मास्टर क्या आप तैयार हो? और इतना कहने के बाद बेजन बहुत ही स्पीड से एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। तो एमसी भी अटैक कर देता है, जिस कारण शॉट से बहुत ही तेज शॉक वेव निकलती हैं। वहीं एमसी अपने हाथों को कांपता देखकर मन में कहता है, धत तेरी की, बहुत दर्द हो रहा है इस बॉडी में, और जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ये बॉडी वीक है। लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे अपने अटैकिंग ब्लो को एक्सचेंज करना होगा। और फिर शॉट के टकराने की आवाज़ गूंजने लगती है और दोनों में कोई भी कमज़ोर नहीं पड़ रहा होता है। ये देखकर वहाँ के नाइट्स के पसीने छूटने लगते हैं और मन में कह रहे होते हैं, बेजन तुम क्या इडियट हो गए हो? आखिरकार यंग मास्टर के खिलाफ तुम क्या कर रहे हो? और अगर उन्हें चोट लग गई तो फिर तुम्हारा क्या होगा? और फिर बेजन को देखते हैं जिसे डिफेंड करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो मन में कहने लगता है, आखिरकार यंग मास्टर कैसे अपने आप को होल्ड किए हैं। तो कार्ल कहता है, एडन तुम कैसे हो? तभी बेजन एमसी को देखकर मन में कहता है, धत तेरी की, वो हार क्यों नहीं रहा है? और मैं जानता था कि उसके जीतने का कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक नाइट हूँ, तो मेरी सोड उस तक ज़रूर पहुँच सकती है। तो बेजन फिर से लड़ने लगता है और एमसी भी लड़ते हुए मन में कहता है, ये फीलिंग कितनी बढ़िया है और मेरा ब्लड लड़ने के लिए बहुत उत्तेजित हो रहा है। तो एमसी और भी पावरफुल अटैक करने लगता है, जिससे बेजन को बहुत ही दिक्कत होने लगती है। तो बेजन पीछे हटने लगता है। वहीं एमसी लड़ते हुए मन में कहता है, इस तरह की खुशी मैंने बहुत समय से महसूस नहीं की है। वहीं पर खड़े नाइट्स बेजन को पीछे हटते देखकर बहुत ही हैरान होते हैं। तो एक नाइट कहता है, ये क्या हो रहा है? बेजन को पीछे कैसे धकेला जा सकता है? क्या सच में हो रहा है? वहीं कार्ल भी ये देखकर कहता है, वो कचड़ा एक नाइट पर हावी हो रहा है, तो क्या वो कमज़ोर होने का दिखावा कर रहा था? और उसकी स्वॉर्डमैनशिप भी बदल गई है। ऐसा लगता है कि वो इस पूरे समय पर अपने आप को रोके था। वहीं बेजन भी इस तरह की स्वॉर्डमैनशिप को देखकर मन में कहता है, आखिरकार उसे ऐसी स्वॉर्डमैनशिप कैसे आती है?
वहीं एमसी मन में कहता है, इतने लंबे समय तक आलस में रहने के बाद मैं भूल गया था कि भले ही ये बॉडी बिना किसी मांसपेशियों के कमज़ोर है, लेकिन मैं एडन एल्बेरियो ड्रैगन स्लेयर किंग हूँ, जिसने ड्रैगन को मार डाला था। तो एमसी बेजन पर अटैक करके पीछे ढकेल देता है और फिर एक फाइनल ब्लो से बेजन पर अटैक कर देता है, जिसे बेजन रोक नहीं पाता है। तो एमसी खुश होते हुए कहता है, क्या तुम सरेंडर कर रहे हो? तो बेजन हार मान लेता है और ये देखकर वहाँ के नाइट्स कहने लगते हैं, क्या बेजन सचमुच यंग मास्टर से हार गया? लेकिन इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। तभी एमसी कार्ल से हंसते हुए कहता है, थैंक यू कार्ल, मुझे ये ड्यूअल अच्छा लगा। ये सुनकर कार्ल भी हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ मुझे ये जानकर खुशी हुई। फिर एमसी वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं अक्सर आता रहूँगा, तो फिर अगली बार ड्यूअल करूँगा। तो मैं जा रहा हूँ, तुम सभी अपनी बेस्ट ट्रेनिंग करो। वहीं कार्ल कहता है, क्या वह सचमुच वही कचड़ा यंग मास्टर है जिसे मैं जानता था? तो नाइट कहता है, तो दूसरा नाइट कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। फिर रात के समय कासल को देखते हैं और फिर एमसी को अपने रूम में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर एमसी अपनी बॉडी को देखकर मन में बोलने लगता है, ओ गॉड, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ये बॉडी एक डुअल मैच को भी नहीं संभाल पाई। तभी एमसी मुस्कुराता है और बेड में लेट जाता है और कहने लगता है, हालांकि मैं अपने थकावट को दूर कर सका, लेकिन ये भी एक नई अपॉर्चुनिटी है और मुझे हेवन ने ये मौका दिया है जिससे कि मैं अपना रिवेंज ले सकूं। लेकिन वो सभी इतने टैलेंटेड हैं कि उन्हें वन मैन आर्मी कहा जा सकता है और उन सभी का हाई स्टेटस है, तो ये निश्चित रूप से आसान नहीं होने वाला। और नाइट किंग सियाल सिल्वेटा का ग्रेट चीका हायर है और आयरन ब्लड सेंट स्लॉटर कल्ट स्पीकर द्वारा चुना गया है और ग्रेट आर्चमेज सोरा और इमॉर्टल एम्पायर का सेकंड इन कमांडर ग्रेट अल्केमिस्ट कल्सिस है। लेकिन मैं इस समय उनको कोई भी मौका नहीं लेने दूंगा, क्योंकि शायद मुझे भी उनसे अकेला ही लड़ना पड़े। लेकिन अपना रिवेंज लेने के लिए पहले मुझे उनकी आर्मी में शामिल होने वालों का सफाया करना होगा। इसलिए मुझे 5 वर्षों में डार्क मैजिशियन को अपने अंडर करने के लिए ये सब करना होगा और ऐसा करने के लिए मुझे इस बॉडी को तोड़ने और उसकी मरम्मत करने से शुरू करना होगा। इसलिए मैं एक ऐसे मेथड के बारे में सोच रहा हूँ जो ज़रूर ही काम करेगा। और भी सीन चेंज होता है और हम लोग फिलिप को देखते हैं, जो कुछ पढ़कर कांपने लगता है। तो कांपते हुए एमसी से बोलता है, क्या आप इन्हें खरीदना चाहते हैं यंग मास्टर? लेकिन आप तो कुछ समय से शांत रह रहे थे, लेकिन इस बार आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? तो एमसी हंसते हुए बोलता है, क्या मैंने जो मांगा है उसमें कोई प्रॉब्लम है? तो फिर फिलिप उस पेज को देखते हुए बोलता है, भले ही आप टॉप क्वालिटी वाले होली पोशन खरीदें, लेकिन क्या ये महंगे आइटम नहीं हैं? फिर उन्हीं आइटम के नाम को देखते हैं, जहाँ पर ट्रोल, एक्सपेरिमेंटल ग्रास, हेल्प फ्लावर और डिस्पायर, लूनेसी ब्लूम होते हैं। और ये देखकर फिलिप कहता है, लेकिन ये सब पॉइजनस हैं, और डर के मारे कांपने लगता है। वहीं पर एमसी ये सुनकर मन में कहता है, खैर भले ही मैं उसे समझाऊं कि मुझे इन आइटम्स की आवश्यकता क्यों है, फिर भी वो शायद मुझ पर संदेह करेगा। लेकिन इस शरीर के ओनर ने पहले भी कुछ ऐसा किया है, तो फिर क्यों ना ऐसा किया जाए। तो एमसी फिलिप को धमकाते हुए कहता है, ये जानना तुम्हारे लिए खतरनाक है कि यह किस लिए है। तो क्या तुम अब सहमत हो गए? अगर नहीं समझे तो क्या तुम मेरे साथ खेल सकते हो, जैसा कि मैं पहले खेला करता था? लेकिन यह उबाऊ हो गया है क्योंकि मैं इन दिनों शांत रहा। तो क्या हमें पुराने दिन फिर से दोहराने चाहिए फिलिप? तो फिलिप वहाँ से बहुत स्पीड से भागते हुए कहता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है यंग मास्टर, मैं उन्हें तुरंत खरीद लूँगा। और फिर एमसी मुस्कुराते हुए मन में कहने लगता है, मैं इस लाइफ में जो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उन सभी चीज़ों का लाभ उठाना चाहता हूँ। हालांकि मैंने अपने पिछले जीवन में ऐसी चीज़ों के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन अब मैं एक ड्यूक का सन हूँ जो पैसे कमा रहा है। तो ये एक अलग कहानी है। और मैंने पहले भी एक शॉर्ट मास्टर के रूप में एक ऐसी बॉडी का अनुभव किया है जो ह्यूमन लिमिट को तोड़ देता है। इसलिए मैं किसी अन्य की तुलना में उस लेवल तक अधिक तेज़ी से पहुँच सकता हूँ। तो गाइस, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।